भवतु सभ्य मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सबका भला हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, आध्यात्मिक चिंतन के साथ ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो समाज को इनलाइटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, वो सामाजिक मुद्दों पर या तमाम स्किल्स जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकती हैं, आपके डिसीजंस को बेटर कर सकती हैं, घर में सुकून ला सकती हैं, आपके डिसीजंस को ज़्यादा बेटर कर सकती हैं, तरक्की ला सकती हैं, उन पर भी फोकस करें। तो हम जिंदगी के जो डिसीजंस कैसे लें, उसमें एक टॉपिक है ओवरकमिंग बायसेस डिसीजंस। मतलब कि हम सभी अपने जीवन में हर रोज छोटे या बड़े डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों या फिर रिलेशनशिप से जुड़े हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे डिसीजंस असल में हमारे अनकॉन्शियस बायसेस जो हैं उनसे प्रभावित होते हैं? ये बायसेस जो हैं हमारे सोचने की प्रक्रिया में क्वाइटली घुस जाते हैं, या यूं कहो कि ये प्रभावित करते हैं हमें। ये फैसला लेने में सही फैसला लेने में कई बार बाधा उत्पन्न करते हैं। हम ये समझेंगे कि जो ये हमारे अंदर के जो बिलीफ्स हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी जो बचपन की जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारी परवरिश है, उसमें जो तमाम तर चीज़ें हमारे समाज ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने जो सिखाई है, उनका इन पर जो प्रभाव पड़ता है, और जो आज की जो अपडेट आ रहा है, समाज में जो चीज़ें बदल रही हैं, उनके हिसाब से तालमेल करके जो पुराने जो बायस हैं, जो गलत भी हो सकते हैं, जो बिलीफ सिस्टम हमारा जो गलत भी हो सकता है, उसको कैसे ओवरकम करके डिसीजंस को बेटर कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बायसेस क्या हैं और ये हमारे डिसीजंस को किस तरह प्रभावित करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, बायसेस जो हैं असल में एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है जो हमें तेज़ी से डिसीजन लेने में मदद करता है। यानी कि किसी चीज़ पर जो हम राय रखते हैं कि ये पार्टी ख़राब है, ये पार्टी सही है, या ये बंदा ख़राब है, ये बंदा बहुत सही है, ये बायसेस होते हैं। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा हो ना, कहीं कहीं आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी गई है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो या कोई और तरीका हो, लेकिन यही शॉर्टकट कई बार हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। बायसेस एक प्रकार की टेंडेंसी होती है जो हमारी सोच को, हमारे परसेप्शंस को प्रभावित करती है। इससे हम चीज़ों को एक ही नज़र में देखने लगते हैं। हम एक चश्मा लगा करके समाज को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, पार्टीज़ को देखते हैं, राजनेताओं को देखते हैं, तमाम चीज़ों को हम एक चश्मे की नज़र से देखते हैं। हम उन सारे तथ्यों पर ध्यान नहीं देते जो हमारे डिसीजंस को बेहतर बनाते हैं। जब हम बात करते हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की, तो बायसेस कई रूपों में हमारे सामने आ सकता है। जैसे कन्फर्मेशन बायस है, जहाँ हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करती है। यानी कि ये उसी तरह से है एल्गोरिदम, जैसे कि आप किसी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हैं वीडियोज़ के, उन पे एक तरह के वीडियो ढूंढते हैं आप, तो तमाम उसी तरह की चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। ये होता है कन्फर्मेशन बायस। और जैसे कन्फर्मेशन बायस, जहाँ हमने बात की कि जो सेम चीज़ जो ढूंढते हैं वैसी सारी चीज़ें आपके दिखने लगती हैं, वही एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करती है। और या फिर जो अवेलेबिलिटी बायस है, जहाँ हम सिर्फ उन घटनाओं को याद करते हैं जो हाल में ही घटी हों, उसी के आधार पर फैसला लेते हैं। और इसका उपयोग कई बार इलेक्शंस में किया जाता है। कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके आधार पर हम वोट दे आते हैं। इसमें हमारे डिसीजंस को प्रभावित करने की बहुत बड़ी पावर होती है, इसे हमें समझना पड़ेगा। ये बायस हमारे सोचने के तरीकों को प्रभावित करते हैं, हमें सही डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। मैं किसी की निंदा या स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्लियरिटी दे रहा हूँ कि किस तरह हमारे डिसीजंस प्रभावित होते हैं, हमारे बायसेस किस तरह काम करते हैं, किस तरह कन्फर्मेशन बायस होता है, कैसे इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबिलिटी बायस होता है, ये चीज़ें कैसे हमारे डिसीजंस को चेंज करती हैं। इसके लिए अवेयरनेस बायस जो है, इसको पहचानना पहला कदम है। अवेयरनेस जो है हमारे अंदर की जो समझ है, बायसेस जो हैं हमारे, उनको पहचानने का पहला कदम है। किसी भी बायस को ओवरकम करने का सबसे पहला कदम है उसकी पहचान करना।
जब तक हमें ये नहीं पता होता कि हम किस प्रकार के बायस का शिकार हो रहे हैं, तब तक हम उसे ठीक नहीं कर सकते। अगर आप किसी नए जो कोई आपके ऑफिस में कोई कलीग आया आपका, उसके बारे में पहले से ही अगर कोई कंसीव्ड नोशन रखते हैं कि वो लेजी है या हमेशा उनकी हरकतों पर ध्यान देंगे या इस बात को सपोर्ट करती हैं, तो कन्फर्मेशन बायस कहते हैं इसे, कि ये नए बच्चे जो आ रहे हैं ऑफिस में ये तो हैं ही ऐसे ही। ये कन्फर्मेशन बायस होता है। और अपने बायसेस को पहचानना और ये समझना कि हमारे डिसीजंस को कैसे प्रभावित करते हैं हमारे लिए ज़रूरी है। जबकि ऐसा नहीं है कि नए बच्चे इस एक पर्टिकुलर टाइप के हो सकता है उसके विपरीत भी उनका उदाहरण हो। जिनको आप लेजी कहते हैं हो सकता है बहुत मेहनती हों, आप खुद उनके मुकाबले कम काम करते हों। बहुत सारी बातें हैं। दूसरा है स्लो डाउन और सिस्टमेटिक तरीके से सोचें। हमारे डिसीजंस जो हैं उनमें बायस आने का सबसे बड़ा कारण है हमारा तेज़ी से डिसीजन लेना। कई बार कई लोग हमें बहुत स्पीड से ये पूछते हैं कि भाई बता दो, आज का टाइम है। देखो, जैसे कई बार आप फ्लैट लेने जाते हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो लोग आपको फोर्स करते हैं, देखिए जी कल कुछ घंटों में ये प्रॉपर्टी निकल सकती है, आप देख लीजिए, अगर आपको लेना है तो वो कोशिश रहती है कि आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जाए। जब हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, तब बायस आसानी से हमें सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इसका समाधान है कि हम अपने डिसीजंस को स्लो डाउन करें, सोच समझ करके फैसला लें। और सिस्टमेटिक तरीके से सोचने का मतलब यह है कि हम हर पहलू पर ध्यान दें, सभी ज़रूरी फैक्ट्स को इकट्ठा करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। अगर आपको किसी नौकरी के एप्लीकेंट को चुनना है मान लो, तो उसके स्किल्स को, क्वालिफिकेशंस को, एक्सपीरियंस को, सब पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ उसके फर्स्ट इंप्रेशन पे। इससे आप एक ज़्यादा बैलेंस्ड और फेयर डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट है कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव को कंसिडर जरूर करें जब भी आप अपने डिसीजन लें। ये बायसेस को ओवरकम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अलग अलग पर्सपेक्टिव को कंसिडर करें। जब हम सिर्फ अपनी सोच पर निर्भर रहते हैं तो बायसेस का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर समाज में रहते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहते हैं, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, और हमारा इतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव नहीं होता कि हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल सकें। और फिर पढ़ाई हमारी कहीं और होती है, जॉब हम कहीं और कर रहे होते हैं। ऐसे में चीज़ें और टाइम दोनों के हिसाब से चीज़ें बदल रही होती हैं। तो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव का सम्मान करना चाहिए, उनको कंसीडर जरूर करना चाहिए। जब हम अपनी जो सोच है उसी पर निर्भर रहते हैं तो दिक्कतें आती हैं, तो बायसेस का शिकार होने का खतरा बढ़ता है। लेकिन जब हम दूसरों के विचार और ओपिनियंस को सुनते हैं, उनको कंसीडर करते हैं, तो हमें एक ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव मिलता है, डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है एम्पैथी का इस्तेमाल करें। एम्पैथी का इस्तेमाल करें। इसमें क्या है कि बायस को दूर करने के लिए एम्पैथी बहुत ही पावरफुल टूल है। जब हम अपनी सोच में एम्पैथी लाते हैं, एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे आदमी के पर्सपेक्टिव को उसके बराबर जा कर के समझने की कोशिश करना, उसकी जो इमोशंस हैं उनको एक सेम लेवल पे फील करना। यानी कि खुद को सामने वाले इंसान की जगह रख करके जब हम सोचते हैं तो हमें उसके नज़रिए से चीज़ें समझने में मदद मिलती हैं। एम्पैथी से हम अपने बायसेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों की फीलिंग्स को और उनकी परिस्थितियों को समझने में इससे हमें हेल्प मिलती है। और जैसे कि आपका कोई कलीग है, काम में पीछे रह गया मान लो, तो आपका जो इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि यार गैर जिम्मेदार आदमी है। तो थोड़ा रुकें और सोचें कि क्या इसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, जो कि हो सकता है। क्या उसे कोई पर्सनल परेशानी तो नहीं है, उसकी वजह से वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हो, जो कि ऐसा हो सकता है कई बार। तो एम्पैथी से हम दूसरे के बेहतर तरीके से समझ सकते हैं औरों को, और उनके डिसीजंस और हमारे डिसीजंस ज़्यादा फेयर हो सकते हैं, ज़्यादा मानवीय हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि डाटा जो है और एविडेंस दोनों को आधार बनाए डिसीजन लेने में। तो बायस को ओवरकम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेना। जब भी हमें कोई फैसला लेना हो तो हम अपने इमोशंस या जो प्री कंसीव्ड नोशंस जो हैं उनकी बजाय डाटा एविडेंस पर आधारित फैसले लें।
सपोज़ कि आप एक मैनेजर हैं, आपको अपनी टीम में एक को प्रमोशन देना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है कि किसे दें किसे ना दें। यहाँ आपको अपने पर्सनल बायसेस से हट करके, कई बार आपकी चापलूसी करने वाले भी लोग होंगे आपकी टीम में, तो उन पर्सनल बायसेस से हट करके उसके काम के आंकड़े, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी स्किल्स, उसकी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा। डाटा ड्रिवन डिसीजंस ना केवल अनबायस्ड होते हैं बल्कि ज़्यादा क्रेडिबल भी होते हैं। इन पर फिर कोई उंगली नहीं उठाता, कोई सवाल नहीं उठाता, आप पर लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। इससे गलत डिसीजन लेने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन बायस से बचें। यानी कन्फर्मेशन बायस एक ऐसा बायस है जिसकी हमने पहले भी बात की है कि हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर ध्यान देते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को, हमारे जो विश्वास बने हुए हैं, उनको चैलेंज करें। जब भी कोई फैसला लेना हो तो सिर्फ अपनी सोच को सपोर्ट करने वाले फैक्ट्स पर ध्यान देने के बजाय हम उन फैक्ट्स को भी ध्यान दें जो अपनी सोच के खिलाफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि ग्रुप थिंक से बचें। ग्रुप थिंकिंग एक ऐसा बहुत ही कॉमन बायस है जिसमें लोग अपने जो सोच को समूह की सोच के साथ अलाइन करते हैं, मिलाने लगते हैं, ताकि किसी का किसी से टकराव ना हो। इससे इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। ग्रुप थिंक से बचने के लिए हम अपनी जो राय है उसे खुल करके रखें, दूसरों की राय जो है उसे ओपन माइंडेड होकर के सुने। अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन में हैं तो आप अपनी राय को सिर्फ इसलिए ना बदलें क्योंकि बाकी लोगों ने भी जो बाकी सभी लोग हैं कुछ और सोच रहे हैं। अपने विचारों को कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश करें। इससे ना केवल आपके जो फैसले हैं वो बेटर होंगे बल्कि ग्रुप की ओवरऑल डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा बैलेंस होगी, क्रिएटिव होगी। इसके अलावा दूसरों से फीडबैक लें। कई बार हम अपने जो बायसेस जो हैं उनको खुद नहीं पहचान पाते, लेकिन दूसरों के पर्सपेक्टिव से हमें अपनी सोच की कमियों का पता चलता है। अगर कोई आपका करीबी सहकर्मी आपको बता रहा है कि आपके जो डिसीजंस हैं उनमें बायस हो सकता है, तो उस फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करें और अपनी सोच को सुधारें। देखिए, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि अरस्तु हो या आइंस्टाइन हो, उनमें और हमें फर्क क्या है? हड्डी और मांस का तो नहीं है, इतना तो सब में ही है, कॉमन है। ये तो फर्क है सिर्फ सोच का। तो सोच बदलें, बहुत कुछ बदलेगा। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस और जो धैर्य है उसको बढ़ाएं, पैसेंस को डेवलप करें। बायसेस को दूर करने के लिए हमें अपनी जो सोच है उसमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में लाना होगा। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अपनी जो सोच है और अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके प्रति जागरूक रहें। जब भी आपको लगे कि आप किसी डिसीजन को जल्दबाजी में ले रहे हैं तो थोड़ा रुकें, अपनी सोच को इवेल्युएट करें। धैर्य का मतलब है कि हम किसी भी डिसीजन में को सोच विचार करके लें। कई बार बायस आ जाते हैं जब हम जल्दबाजी में फैसला लेते हैं। सिस्टम 2 थिंकिंग जिसे डैनियल कानमैन ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया है कि हमें एक सिखाती है कि सोच विचार करके और सभी पहलुओं पर ध्यान दे करके फैसले लेने चाहिए। पैसेंस से न केवल हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं बल्कि बायसेस का भी सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करें। देखिए, बायसेस को दूर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने डिसीजंस को अकाउंटेबल होते हैं तो हम अपने डिसीजंस को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी डिसीजन से पहले खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मेरा फैसला सही है, सभी के लिए फेयर है, क्या मैं इसके लिए खुद को अकाउंटेबल मानता हूँ। अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं तो अपनी टीम के सामने अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करें। इससे ना केवल आपके डिसीजंस बेटर होंगे बल्कि आपके जो बायस जो हैं उनको भी आप कम कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी से हमें जिम्मेदारी का एहसास होता है और हम ज़्यादा थॉटफुल और बैलेंस डिसीजन ले पाते हैं। देखिए, बायसेस जो हैं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं और उन्हें हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, ये मुमकिन भी शायद नहीं है। लेकिन अगर हम उन्हें पहचान करके, सोच समझ करके, सही माइंडफुलनेस स्ट्रेटजीज के साथ उपयोग करके उन्हें कम कर सकते हैं। हम अपने जो पर्सनल, प्रोफेशनल और रिलेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं
उनको और बेटर बना सकते हैं। इस डिस्कॉर्ड में, इस वीडियो में, इस डिस्कशन में हमने देखा कि अवेयरनेस, सिस्टमेटिक थिंकिंग, डाइवर्स पर्सपेक्टिव, एम्पैथी, डाटा ड्रिवन डिसीजंस हमें बायस को दूर करने में मदद करते हैं। बायसेस को ओवरकम करने के लिए पेशेंस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ओपननेस चाहिए। उम्मीद है कि आज का ये जो डिस्कशन है, डिस्कॉर्ड है, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आपको अपने जीवन में हर पहलू में बेहतर डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को बताएं कि अच्छी चीज़ें हैं, स्प्रेड करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।